नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज दिलीप सर हमारे बीच में नहीं रहे। दिलीप सर को हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, चलिए ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग में कैसे ग्रिड मेथड के ज़रिए हम आउटलाइन बनाते हैं वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो प्ले स्टोर में आप जाके सर्च करेंगे ड्राइंग ग्रिड, ठीक है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है आप उसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आप वहाँ से फ़ोटो चूज़ करेंगे, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा है, जैसे मुझे ये वाली फ़ोटो बनानी है, ठीक है। मैंने ये फ़ोटो ली और इस पर आप देख रहे होगे ग्रिड बना हुआ, लेकिन ये ग्रिड जो है इसकी लाइन बहुत मोटी है। तो इसको हमें पतली करने के लिए क्या करना होगा, जो बगल में माइनस वाली बटन दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे। तो वहाँ से 4 लिखा होगा वहाँ बंद कर देंगे, ठीक है। तो पतली लाइन हो जाएगी। अब ग्रिड की काउंट कर लेंगे, जैसे मैं 16 करनी है तो यहाँ पे हमने 16 कर ली। और अब देखो ये ब्लैक एंड वाइट थी ऑलरेडी, तो ब्लैक एंड वाइट से कोई मतलब नहीं। अब इसको हमने स्क्वायर करके बराबर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये जैसे ब्लैक कलर था तो उसको हमने रेड कर लेना है, और रेड नहीं करना है तो आपको येलो करना तो येलो हो जाएगा, वाइट करना है तो वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो पसंद कलर है वो कलर आप लाइन कर सकते हो। मुझे रेड पसंद है, मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्रिड है एकदम फोटो पे ग्रिड तैयार हो गया है। ग्रिड ऐसे ही बनता है। अगर आपको काउंट करना तो काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। काउंट नहीं करना तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ़ोटो हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो है फिर उसके बाद हम फ़ोटो को निकालते हैं। फ़ोटो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रहा फ़ोटो। अब हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो ये दिख रहा है ब्लॉक, इस ब्लॉक की एक जो ब्लॉक है 2 सेंटीमीटर, जैसे एक ब्लॉक है 2 सेंटीमीटर का है, इसी तरह सारे ब्लॉक हैं। आपको भी अपने पेपर पे इस तरह से ग्रिड बना लेने होंगे। 2 सेंटीमीटर के सारे ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 काउंट इसमें भी करेंगे, ठीक है। 8 काउंट करने के बाद हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, फेस के नीचे पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से आउटलाइन करेंगे। ये है कि आपको ब्लॉक देखने होंगे, ब्लॉक की कितनी दूरी पे हम उसे करेंगे, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अच्छे से करना है। और कि ब्लॉक को ध्यान से देखना, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, तभी आपकी आउटलाइन परफेक्ट और अच्छी बनेगी, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ड्राइंग को पूरा देखने के बाद अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगे, आउटलाइन अच्छी लगे, समझ में आए, तो उसके बाद शेयर भी करिएगा। और अपने जो अच्छे दोस्त हैं उनको भी आप बता सकते हो कि एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको ड्राइंग की छोटी छोटी जानकारी हो, वो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ड्राइंग की छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ये तो आउटलाइन, इसके बाद हम शेडिंग के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे कि शेडिंग कैसे की जाती है, कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे और आप अपनी ड्राइंग में सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आपको ये ध्यान देना है कि ड्राइंग में कितनी दूरी पे हम लाइन को खींच रहे हैं, कौन से ब्लॉक में खींच रहे हैं, कितने ब्लॉक में इस चीज़ को रखना है, कितने ब्लॉक में नहीं रखना है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और ड्राइंग बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिलीप सर के बारे में कुछ बात करें थोड़ा सा। दिलीप सर एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर थे और हमारे बीच अब नहीं है, और उनकी यादें हमारे बीच हमेशा रहेगी। और इनकी कोई औलाद नहीं है, और ये अपनी जो औलाद मानते, सबसे ज़्यादा मानते हैं बेटे जैसे, शाहरुख खान को ये मानते। तो बाकी इनकी अलग बहुत सारी कहानियाँ अगर आपको जानना है तो आप YouTube पे सर्च करोगे या फिर Google पे सर्च करोगे तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही महान पर्सनालिटी थी, और पेशावर में इनका जन्म हुआ था। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने पढ़ा, इनके बारे में जाना, तो जब आप भी पढ़ोगे तो अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। तो ड्राइंग की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और बस आपको ड्राइंग को देखना है, एंजॉय करना है। बस आपके हर एक ब्लॉक अगर बराबर रहेंगे तो आप भी ड्राइंग अच्छे से फिर बना पाओगे।
आउटलाइन सबसे पहले क्या किया करो कि फेस के जितने बाहर के पार्ट हैं, जैसे कि आईज, नोज, लिप, ये सब छोड़ के बाहर के जितने हेयर है हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये सब की आउटलाइन आपको पहले करना है, ताकि आपका जो फेस के अंदर वाला पार्ट है वो अच्छे से बने, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बाहर के जितने पार्ट है सबको अच्छे से बनाना होगा। तो आपको ड्राइंग को पूरा देखिए इसी तरह से, और हम आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है, ड्राइंग बनाने के बाद कि कैसे चीज़ें अच्छी बनती हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि सर आउटलाइन किससे बनाएं, कैसे बनाएं। तो आउटलाइन आप किसी भी पेंसिल से बना सकते हो, आपके पास कोई भी पेंसिल हो। जैसे मैं कौन सी पेंसिल बनाऊँ आप देख ही रहे होगी, ये नटराज की, जिससे हम लोग बचपन में लिखा करते थे स्कूल में, एसबी वाली पेंसिल है ना। तो हम ड्राइंग की आउटलाइन इससे ही बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ अच्छे से ही हो तभी हो। कम मटेरियल्स में मैं ड्राइंग को अच्छे से बना सकता हूँ, या फिर आप भी बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम मैं 2 से 3-4 पेंसिल के अंदर में पूरी ड्राइंग बना लेता हूँ। बस हमारे पास 2 पेंसिल हो तब भी 2 पेंसिल से भी आप ड्राइंग अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि मैं चारकोल की एक पेंसिल मिल जाए और एक पेंसिल कोई भी मिल जाए मुझे शेडिंग करने के लिए, तो मैं बना सकता हूँ। तो ड्राइंग आपको भी इसी तरह से बनाना है कि कम से कम मटेरियल्स में अगर आप ड्राइंग अच्छी बनाते हैं तो आपके पास अगर अच्छे मटेरियल्स होंगे तो आप और अच्छे से बना सकोगे, ठीक है फ्रेंड्स। बस ड्राइंग को देखना है और जहाँ पे आपको समझ में नहीं है वहाँ पे आप जूम कर लो। मोबाइल में यही तो बेनिफिट रहता है कि आप मोबाइल को जूम कर सकते हो। और ये ब्लैक एंड वाइट पहले से ही है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अभी तो ये शेडिंग का नहीं है, बस ये आउटलाइन का है। तो आउटलाइन करने के बाद हम शेडिंग भी करेंगे, और हो सकेगा तो मैं कल तक इसको शेडिंग वाला भी अच्छे से बना डालूँगा। अगर लाइट उट ना कट्टी कर, लाइट सब कुछ अच्छे से रही, सारी चीज़ें सही से रही तो अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट ही नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया। आज महेंद्र सिंह धोनी की बर्थडे था तो उनके बर्थडे पे मैं कुछ बना नहीं पाया। तो पहले पिछले साल मैंने बनाया था, आप जाके ग्रुप में देख सकते हो। तो आज बनाने वाला था, फिर उसके बाद याद आया कि यार कि आज हमारे बीच बहुत ही बड़े टैलेंटेड, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हमारे बीच नहीं है, तो उनको भी श्रद्धांजलि बनती है। तो उन्हीं की याद में ये ड्राइंग कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और इस ड्राइंग से आप कुछ सीखोगे। जो लोग नए होंगे तो वो तो डेफिनेटली सीखेंगे कि उनको आउटलाइन बनाना नहीं आता तो कैसे बनाएंगे। और जो लोग आउटलाइन बना लेते हैं वो छोटी छोटी जानकारी, जैसे कि मैंने आपको बताई कि कितने ब्लॉक जो है, कितनी दूरी पे ब्लॉक है, उसको सही करना है, ठीक है। बस आप ब्लॉक से ब्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ आपकी परफेक्ट बन जानी है। जैसे देखा है ना, सारी चीज़ें मैं ब्लॉक में ही देख रहा हूँ, सारी चीज़ें ब्लॉक की कितनी दूरी बनाना है, ये सब चीज़ें अगर आपने देख ली तो ड्राइंग आपकी बनना 100% श्योर है कि आप ड्राइंग बना लोगे। तो ये हमारा जो फेस का पार्ट हो गया, बन गया। बस कुछ कॉस्ट्यूम वस्ट्यूम है, जैसे ये कोट है, शर्ट की बटन वटन है, शर्ट की कॉलर वॉलर है, ये सब चीज़ें बन जाने के बाद हम क्या करते हैं, कभी कभार की ड्राइंग जैसे कि बना ली, फेस बन गया, तो जो छोटी छोटी चीज़ जैसे ये कॉलर हो गई, कोट वोट हो गया ना, तो इस पर हम ध्यान से नहीं देखते, तो इसको भी हम फटाफट ऐसे ही कर लेते हैं। तो इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। पता है आपको क्या होता है कि हम ड्राइंग अच्छी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में होता है कि चीज़ें हमारी अच्छी नहीं बनती हैं। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान से देखनी होगी और इन सब पे भी फोकस करना होगा, तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा ज़्यादा, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपकी ड्राइंग जो होगी वो और अच्छी बनेगी। छोटी छोटी चीज़ों से कि ड्राइंग आपकी अच्छी दिखती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें लापरवाही करेंगे तो आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आउटलाइन बनाने के लिए बस आपको ऑब्जर्व करना है कि छोटी छोटी चीज़ देखनी है और अच्छे से बनानी है। हर एक चीज़ को बस देखना है, कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, बस ये चीज़ आपको देखनी है और फिर आप अच्छे से ड्राइंग कर सकोगे। कुछ चीज़ें हैं जो बाद में हम उसको सही कर लेंगे, लेकिन अभी जो है, जो जैसे कि मोटा मोटा जो आइडिया होता है वो हम यहाँ से सही करेंगे।
लगभग 90% जो हमारा आउट एरिया था फेस का वो बन गया है। अब 10 मिनट और है, 10 मिनट के अंदर पूरी ड्राइंग को बनाना है। तो 10 मिनट के अंदर आउटलाइन का बाहर का एरिया बनता है, 10 मिनट के अंदर फेस के अंदर वाला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बस आपको यहाँ से देखना है और कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आईब्रो से स्टार्ट करेंगे फेस के अंदर, ठीक है। पहले आप बीच में एक लाइन खींच लो कि आधे पे कितने पे दूरी पे ये आई है। तो सारी चीज़ें आपको बस ऑब्जर्व करना और अच्छे से बनाना है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है तो हर एक चीज़ आप अच्छे से बना सकोगे। जैसे कि मैं करता हूँ, मेरा भी ऑब्जर्वेशन पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगा, धीरे धीरे सीखने लगा, जानने लगा, जब उस पर वर्क करने लगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लगती हैं। बस आपको भी वही चीज़ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी आप फ्री हो आप प्रैक्टिस करो। आधे घंटे 1 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे अगर पर डे ना, तो फिर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चे हैं जो सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, स्कूल का इतना काम होता है, फिर मैं नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, आप जब भी टाइम मिले आपके पास आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, उसमें आप प्रैक्टिस कर लो। एक ड्राइंग को अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं तो आप 1 हफ्ते में, 10 दिन में, जितने देर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बनाओ, फिर उसके बाद वो एक दिन कंप्लीट हो जाएगी अच्छी से ड्राइंग आपकी। सभी चीज़ को आपको बस ध्यान से देखना है और अच्छे से बनाना है, प्रॉपर टाइम लेकर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप आधा आज बनाओ, आधा कल बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्राइंग बना सकते हो। जब मैं भी ड्राइंग करता हूँ तो कभी लाइट कट जाती है तो फिर आधे घंटे, 1 घंटे रुक जाता हूँ। जब लाइट आती है उसके बाद बनाता हूँ। तो इसी तरह जैसे अभी लाइट कट गई थी ना, देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए ये लाइट आने के बाद बना रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले लाइट कट गई थी। तो बस आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है और उसी हिसाब से बनाना है। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आई में और लिप में, लेकिन जो बिगनर होंगे उनको सभी में प्रॉब्लम होती है। तो बस उनको देखना है कि कैसे मैं बना रहा हूँ, और इसीलिए मैं बहुत स्लो मोशन में बनाती हूँ ताकि आपको आराम से, रियल वॉच टाइम है ये, ठीक है। रियल वॉच में क्या होता है कि आप अच्छे से समझ पाते हो। रियल वॉच में अगर आप सही से देख लिए तो आपको लगता है कि मैं सामने कोई मुझे सिखा रहा है, बता रहा है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, आपको एकदम सामने से देखना है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया, तो ड्राइंग में भी ऑनलाइन जैसा ही है पूरा, ठीक है। आप आराम से घर बैठे देख सकते हो सब चीज़ें। रियल टाइम में ये होता है कि कभी क्या होता है कि आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आती है, और शॉर्ट वीडियो जो छोटी छोटी बना दी तो उसमें आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। जो लोग बिगनर नहीं होते वो तो समझ लेते हैं, लेकिन जो बिगनर होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे मेरा एक छोटा भाई है और वो उसने बोला कि मुझे भैया सीखना है ड्राइंग, आप मुझे रियल टाइम जो ड्राइंग है उसको बना के या तो पर्सनली भेज दो या फिर आप यूट्यूब पे अपलोड करके मुझे भेज दो। तो वो भी अब प्रैक्टिस करता है और अच्छे से बना रहा है और काफ़ी सुधार हुआ उसमें। तो अभी मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है। वो और प्रैक्टिस करता है, जब भी उसको टाइम मिलता है आधे घंटे प्रैक्टिस करके वो अच्छे से बना रहा है। उसकी ड्राइंग में दिखाऊंगा नेक्स्ट ड्राइंग में, ठीक है। और आप लोग भी मुझे अपनी ड्राइंग सेंड कर सकते हो। अगर आप लोग बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो तो मुझे ड्राइंग आप इंस्टाग्राम पे इसी नाम से, मेरे जिस नाम से मेरा चैनल है इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है। आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सर्च करके वहाँ भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप मुझसे सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो और सारी चीज़ें आप वहाँ से जान सकते हो। अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में ना आए तो वैसे मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वो नौबत नहीं आएगी कि आपको पूछना पड़े। बस अब मैं क्योंकि इतने आराम से वीडियो को बनाता हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर आपने ड्राइंग को बस देख लिया तो आपको
99% ये था कि समझ में आ जाएगा। बच्चा 1% आप थोड़ा सा ध्यान दे तो आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई हार्ड नहीं है ड्राइंग, बस ड्राइंग को आपको एंजॉय करना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है। जैसे दोनों आई बन गई हैं, ठीक है। अब दोनों आई बन जाने के बाद हमें क्या करना होगा, नोज बनाएंगे, ठीक है। तो नोज में भी ये शेडिंग करने के लिए आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और शेडिंग में क्या होगा कि जैसे नोज दिख रहा है, नोज की जो शैडो है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझ देखने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। मुझे भी थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह की शेडिंग जो होती है, मैं बहुत कम ड्राइंग करता हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि बनाते हैं और कुछ नया सीखेंगे इससे। और हमारे जो साथ में हैं वो भी कुछ नया देखेंगे, उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा और वो लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे इस पर, ठीक है। नोज और लिप बनाने में सिर्फ 5 मिनट के अंदर बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये नोज बना फटाक से, उसके बाद लिप बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ड्राइंग को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ड्राइंग के एंड में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि क्या होता है कि कई बार मैं भी जब चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं बन पाती तो मुझे तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आती है अच्छा ये चीज़ ऐसी हो गई, तो फिर उसको हम बाद में सही भी कहते हैं। लेकिन आप तो लाइव देख रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा ये चीज़ ऐसी बननी चाहिए थी, ये चीज़ अच्छा ये बनी है, तो आप तुरंत समझ जाते हो। इसलिए ड्राइंग को पूरा देखो तो आपको एंड की चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मिस हो गई, जैसे हेयर में है तो हेयर में जो आउटलाइन है उसको भी नहीं किया हूँ, तो वो चीज़ें बाद में मुझे याद आएंगी तो मैं इसको बना लूँगा। शेडिंग करने से पहले ये सब चीज़ें अगर आपकी सही रहेंगी तो आप अच्छे से बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको ड्राइंग को पूरा देखना है और समझना है कैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे लिप है, इसको थोड़ा जज करना थोड़ा सा टफ होता है कि कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है, कितनी दूरी पे लाइन नहीं खींचनी है, क्या करना है। ये लिप थोड़ा सा टफ होता है, बस इसमें आपको ध्यान से देखना है और आप बना लोगे, 100% आप बना लोगे। बस यही चीज़ आपको देखनी है कि कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है, कितनी दूरी पे लाइन नहीं खींचनी है। ये ऑब्जर्वेशन आपका सही हो गया तो आप फिर ड्राइंग बना लोगे। जिससे ये लिप का आधा पार्ट बन गया। अब बीच का जो पार्ट है बस वहाँ पे तीत बना है और दोनों लिप के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, उस गैप में मुझे दोनों चीज़ बनाने होंगे। तीत भी बनाना होगा और नीचे वाला जो लिप के बीच का एरिया है उसको भी डार्क करना होगा। ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को भी आपको ध्यान से अच्छे से देखना है। थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको भी सही कर लें। इसमें क्या होता है कि आउटलाइन करने में छोटी छोटी चीज़ अगर आपकी तुरंत अगर आपको लगता है गलत ये है तो इसको तुरंत सही कर लें, ताकि शेडिंग करते समय वो प्रॉब्लम ना हो। एक ड्राइंग बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि जितने भी आर्टिस्ट होंगे, मैं ही नहीं, जो भी आर्टिस्ट हैं वो लोग भी सब मेहनत करते हैं। और एक ड्राइंग बनाने में किसी को 4 घंटे 5 घंटे 2 दिन 3 दिन सबका अपना टाइम है। जैसे इसको टाइम मिल जाए तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी कर दिया करो। आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करने में कोई बुराई नहीं, आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में। और सब्सक्राइब भी कर लिया ताकि हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे और चैनल थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखता है और अच्छा भी लगता है सब चीज़ें। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि वो बंदा मेहनत करता है और जब मेहनत करता है तो फिर उसे सपोर्ट करना, हेल्प करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप उस चीज़ से कुछ सीखे हो तो मतलब आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करो। आज हो गया 7 जुलाई। थोड़ी सी चीज़ें भी हैं जो बन जाएंगी 2 मिनट के अंदर, सारी वीडियो बन जाएंगी सब चीज़ें।
लगभग 90% जो हमारी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। बचा 10% भी कटाक्ष से बन जाएगा। जो ये शैडो है, शैडो को भी इसीलिए पहले से आउटलाइन करनी होगी ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। ये शैडो जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे ना, ये शैडो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको भी जूम करके अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे बनी है पूरी चीज़ें, ठीक है। तो ये ईयर में कुछ ये छूट गई थी, छूटी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको बाद में सही करूँगा। लेकिन आउटलाइन ऐसे ही बनता है। तो आउटलाइन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, और लगभग 99% चीज़ें बन गई हैं, और बची 1-2% चीज़ें हैं, तो वो हम उसको बाद में सही कर लेंगे। शेडिंग से चीज़ें आपकी और अच्छी निखर के आएंगी। अभी तो सिर्फ आउटलाइन है, तो शेडिंग के लिए भी आप बहुत जल्द मैं आपको शेडिंग वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकोगे, ठीक है। और जैसे कि कुछ चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ समझ में आ रही है इसको भी कर देता हूँ। तो मैं आपको जूम करके इसको दिखाता हूँ, और जूम करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ठीक है। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। बस 2 मिनट और ये थोड़ी चीज़ें सही बन जाए तो उसको हम फिर जूम करके आपको दिखाते हैं अच्छे से। तो चलिए जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में। आई होप कि आपको ड्राइंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए बाय, टेक केयर।